और अगर तुमने एक रास्ता अपना लिया तो फिर किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने एक दर पकड़ लिया तो फिर 50 दर की ज़रूरत। अगर तुम अल्लाह से वाबस्ता हो गए और उसी से मुंसलिक हो गए और उसी के बताए हुए उसूलों पर चलने लगे तो फिर किसी उसूल और किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुमने हमारे उसूल को छोड़ा तो फिर हम तुम पर दूसरे उसूल मुसल्लत कर देंगे, हम तुम पर दूसरे कवानीन मुसल्लत करेंगे और फिर तुमको ऐसा भय तुम्हारे अंदर पैदा होगा, ऐसा डर पैदा होगा जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, भारी समझता है ना। 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हर दर पर सजदा करना, हर बारगाह में अपने सर को झुकाने से बेहतर है एक ही बारगाह में आके झुक जाओ। तो मौत के बाद हम जाएंगे मुल्क अदम में, मगर अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी सफ़र जारी है। फिर जब इसराफील सूर फूकेंगे हम पहुंच जाएंगे आलम महशर में, जिसे हम क़यामत यानी क़यामत कहते हैं या महशर कहते हैं, हश्र के मैदान में। फिर वहाँ सारा हिसाब व किताब होगा। फिर अल्लाह हुक्म देगा, अब तू जहन्नम में जा, तू जन्नत में जा। ये लास्ट मंजिल होगी। जो जहन्नम में गया खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहने वाला है, और जो जन्नत में चला गया खालिदीन फ़ीहा अबदा, अभी उसमें हमेशा रहने वाला है। तो जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते ये सब रास्ते हैं, मगर दूसरे रास्ते जो आलम अरवाह से चले थे, आत्माओं की दुनिया से चलकर हम माँ के शिकम में आए, वहाँ तक हम पर न कोई चीज़ फ़र्ज थी, न वाजिब थी, न लाजिम थी। लेकिन जब इस दुनिया में आए तो चूँकि ये दुनिया अल्लाह ने बनाया ही आलम शहादत है, इसका नाम आलम शहादत है। इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया ही इसीलिए है। चंद साल हम तुम्हें यहाँ रखकर हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम हमारे को भूल कर बात करते हो या हमें याद रखते हो। वलनबलुवन्नकुम जो आया है, हम आजमाइश करेंगे, लिनब्तली है, हम उनको आजमाएंगे, परखेंगे। तो परखना इसी दुनिया में है। अब इसी 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल को हम नाफरमानी में आलूदा कर लेते हैं, गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को परागंदा कर देते हैं और अपनी लाइफ को अल्लाह की नाफरमानी से बिल्कुल गंदा कर देते हैं। 50-60 साल गंदा किया और हमेशा वाली जहन्नम का कुंदा बन जाते हैं। बस यही 50-60 साल अगर आदमी संभाल के जी के निकल जाए, हराम और हलाल की तमीज़ करते हुए, जायज़ और नाजायज़ को समझते हुए, अच्छे और बुरे को समझते हुए, सब्र और शुक्र के साथ इस ज़िंदगी को पसार कर लिया अगर उसने, तो अल्लाह फरमाता है हमेशा की राहत तुम्हारे लिए है, हमेशा वाली ज़िंदगी तुम्हारे लिए है। उस ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान तुम्हारे लिए है, मगर इन 40-50 साल को संभाल के निकालो और मेरे हुक्म के मुताबिक गुजारो। और इस 40-50 साल को कैसे पसार किया जाए, कैसे गुजारा जाए, सुबह शाम कैसे गुजरे, रातों दिन कैसे गुजरे, इसके लिए हम अपने नबियों को भेजेंगे, आदम से लेकर मोहम्मद अरबी तक, और फिर मोहम्मद अरबी के बाद औलिया किराम का सिलसिला सुबह क़यामत तक हम जारी रखेंगे। ये तुम्हारी हिदायत करेंगे, तुम्हें गाइड करेंगे, तुम्हें रास्ता बताएंगे, उसी रास्ते पर चलो। इसलिए कि ये वो बंदे हैं जिनको हमने चुना है, ये तुम्हारे चुने हुए नहीं है, ये हमारे चुने हुए बंदे हैं, हमने इनको चुना है और ये जैसा गाइड करें। चूँकि इनका हमसे कांटेक्ट है वही के ज़रिए, फरिश्ते के ज़रिए, इल्हाम के ज़रिए, इनकी इबादतों रियाजत से खुश होकर हम इनके दिल पर इल्का करते हैं, कुछ बातें डालते हैं, वही तुम्हें बताते हैं। और जब ये बताएं तो समझ लेना वो हमारी हिदायत है, वो हमारा रास्ता है, उसी रास्ते पर चलो। इसलिए कि हर रास्ते को पकड़ोगे हालत तबाह हो जाएगी, हर रास्ते पर चलोगे तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। एक रास्ता पकड़ो
और वही रास्ते पर चलो जो मेरा रास्ता है, जिसको कुरान ने बड़े दावे से कहा, अल्लाह ने कुरान करीम में, इन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, बेशक ये मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है। रास्ते तो बहुत सारे हैं, धर्म तो बहुत हैं, सब ने अपने अपने रास्ते बना रखे हैं मालिक तक पहुंचने के लिए। हर धर्म वाला अपने कानून, अपने बनाए हुए कानून से, अपने बनाए हुए उसूलों से अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, मालिक तक पहुंचना चाहता है। मगर हम जो बता रहे हैं सही और सलामती वाला रास्ता यही है जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। तो इस सिराते मुस्तकीम पर तुम चलो, और अगर तुमने एक रास्ता अपना लिया तो फिर किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने एक दर पकड़ लिया तो फिर 50 दर की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह से वाबस्ता हो गए और उसी से मुंसलिक हो गए और उसी के बताए हुए उसूलों पर चलने लगे तो फिर किसी उसूल और किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुमने हमारे उसूल को छोड़ा तो फिर हम तुम पर दूसरे उसूल मुसल्लत कर देंगे, हम तुम पर दूसरे कवानीन मुसल्लत करेंगे, और फिर तुमको ऐसा भय तुम्हारे अंदर पैदा होगा, ऐसा डर पैदा होगा जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, भारी समझता है ना, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। हर दर पर सजदा करना, हर दर पे सर झुकाना, हर बारगाह में अपने सर को झुकाने से बेहतर है एक ही बारगाह में आके झुक जाओ, एक ही दरबार में आके झुक जाओ। आप देखें दुनिया अल्लाह के कवानीन को ठुकराने वाले, फजर की अजान में तान कर सोने वाले, ज़ोहर की अजान सुनकर अनसुनी कर देने वाले, असर व मगरिब की अजानें सुनकर भी मस्जिद का रुख न करने वाले, ईशा की अजान सुनकर भी कभी मस्जिद में झांकने ना आने वाले, 10 बजे का कानून लग गया कैसे पाबंद हो गए? पाबंद होना पड़ा कि नहीं? तुम अल्लाह के खौफ से बरी हो जाओगे ना, हम दुनिया का खौफ तुम पर मुसल्लत करेंगे। तुम अल्लाह की अताअत से भागोगे, हम काफिरों की अताअत तुमसे करवाएंगे। तुमको करना पड़ेगा, तुम्हें डरना पड़ेगा, तुम्हें अमल करना पड़ेगा, इसलिए कि तुम अल्लाह से बरी होना चाहते हो, अल्लाह के कानून से छुटकारा चाहते हो ना, दूसरे कानून में जकड़ दिए जाओगे, तुम्हारी जिंदगियां तंग हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, तुम्हें खाना पीना दुश्वार कर देंगे। हम ऐसे ऐसे लोगों को मुसल्लत करेंगे तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे। वजह तुम हमारे कानून से इनहराफ करते हो, तुम हमारी अताअत से मुंह मोड़ते हो, सरकशी पर आमादा हो। तुम्हें दुनिया के अजाब का, दुनिया के लोगों का खौफ तो है, कब्र का खौफ नहीं है। कब्र का अजाब तुम भूल गए, अल्लाह के अजाब को तुमने फरामोश कर दिया। चंद टकों के अजाब यानी सजाओं से तुम डरते हो, पनिशमेंट से डरते हो, और अल्लाह की पनिशमेंट, कैसा तुम ईमान लाए हो, कैसा तुमने खुदा और रसूल को माना है। और अगर ऐसा ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी सरकशी पर आमादा रहो, हम तो कुदरत वाले हैं, ताकत वाले, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हमारी अताअत करो ना करो। तुम करोगे तब भी हम खुदा हैं, ना करोगे तब भी हम खुदा हैं। तुम हमारी अताअत करोगे जब भी हम मालिक हैं, न करोगे जब भी हम मालिक हैं। कादिर मुतलक है, जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तुम्हें पटक देंगे। हमने पैदा किया है, पूरा अख्तियार हमें, तो हमने तुम्हें अख्तियार थोड़ा सी दे दिया है, उसी अख्तियार का तो गलत फायदा उठा रहे हो। जो हमने थोड़ा पावर दे दिया है बोलने का, थोड़ा पावर दे दिया है सोचने का, थोड़ा पावर दे दिया है समझने का, थोड़ा पावर दे दिया है तुम्हें चलने फिरने उठने बैठने का, ये सब का दे दिया है, उसी का मिसयूज कर रहे हो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे ही कलाम पर उंगली उठाने लगे, तुम्हारी इतनी ताकत हो गई कि तुम हमारे कलाम पर उल्टी सीधी बातें करने लगे, और ये कहने लगे कि इन आयतों को निकाल दो, तुमने नाजिल किया है या हमने तुम पर उतारा है, जो तुम चाहोगे करोगे। याद रखना, अल्लाह के कलाम में किसी रद्दो बदल की इजाज़त अगर है तो सिर्फ नबी को है, नबी के अलावा किसी को इजाज़त नहीं है कि वो अल्लाह के कलाम में कुछ कर सके।
इसलिए कि नबी जो भी करता है वो अल्लाह की मर्जी से ही तो करता है। लिहाजा नबी का जो भी काम होगा वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा। तो नबी को हक है वो जो चाहे करे, आगे पीछे करे, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और तुम अपने, हमने थोड़ा सी अधिकार तुम्हें क्या दे दिया, अपने अधिकार का उल्लंघन करने लगे, अपने अधिकार का मिसयूज करने लगे और इतने बड़े दानी बन गए कि तुम हमारे कलाम पर उंगली उठाने लगे। हमारा कलाम जानते हो, हमने तो कुरान में साफ चैलेंज किया था ना, 3 चैलेंज कुरान में मौजूद है। एक चैलेंज तो वो है वलइज्तमाअतिल इंस वल जिन, अगर इंसान और जिन्नात जमा होकर भी कोशिश करे कि इस कुरान के मिसल ले आए, इस कुरान का मिसाल लाए, तो हरगिज हरगिज वो नहीं ला सकते। इसलिए कि जब अल्लाह बेमिसाल है तो उसका कलाम भी बेमिसाल होता है और उसके कोई नज़ीर, कोई मिसाल नहीं ला सकता। और दूसरी जगह हमने कहा था